कोलार गोल्ड फील्ड, जिसे हम केजीएफ के नाम से जानते हैं, 21 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई ये फिल्म, इनका पहला चैप्टर आपने देखा होगा। आपने ये फिल्म अवश्य ही देखी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि केजीएफ की कहानी वास्तविक है या काल्पनिक। यदि ये वास्तविक कहानी पर आधारित है तो इसकी वास्तविक कहानी क्या है। कोलार गोल्ड फील्ड बेंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके सोने का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता तक ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता तक किया गया था। यहाँ लगभग 800 टन सोने का उत्पादन 1880 और 2001 के बीच लगभग 121 सालों में किया गया था। ऐतिहासिक उल्लेखों से पता चलता है कि पहली शताब्दी ईस्वी के बाद से शासन अलग अलग समय पर किया गया था और ये अनुमान है कि 2000 से अधिक वर्षों से वहां सोने का खनन किया गया है और इतिहास के दौरान कई लोगों ने सोने की खोज में अपनी किस्मत आजमाई। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले गंगास 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोल साम्राज्य, 13 और 14वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य, मराठा, हैदराबाद के निजाम हैदर अली और ब्रिटिश सरकार के शासन में यहाँ बड़ी मात्रा में सोना मिला था। ये भारत की सबसे पुरानी खानों में से एक है। यहाँ 1980 और 1990 के दशक में जमीन की सतह से लगभग 3 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई की गई थी। दक्षिण अफ्रीका की कुछ खदानें पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा गहरी हो सकती। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी वॉन टेलर एंड सन्स ने उत्खनन का काम शुरू किया और बड़ी मशीनें लगाई जिन्हें चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत थी। इसलिए 1902 में इस खदान में बिजली की सुविधा थी। उस समय केवल जापान के टोक्यो शहर में ही पूरे एशिया में बिजली हुआ करती थी। थोड़ी दूर पर भारत पहला और सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है, जिसका नाम कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है। इस प्लांट से बिजली पैदा की गई और ये जरूरत से ज़्यादा था, इसलिए इसे आसपास के शहरों को दे दिया गया और ये देश का पहला गांव बन गया जहां बिजली की सुविधा थी। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ कई ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन थे। इस वजह से इसे इटली इंग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जगह कुछ हद तक इंग्लैंड की तरह दिखती थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1970 में बीजीएमएल मतलब भारत गोल्ड माइनर्स लिमिटेड ने इन खानों पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन शुरुआती लाभ के बाद कंपनी को बड़ी बड़ी मशीनों और कर्मचारियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। इतनी तेजी से हो रहे नुकसान को देखते हुए कर्मचारियों को 8,800 से घटाकर 3,500 कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये काम नहीं किया। इसलिए बीजीएमएल ने 2001 में इसे बंद कर दिया। और दोस्तों, केजीएफ में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर भी है जो कोटिलिंगेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। केजीएफ के क्षेत्र में इस मंदिर की जो दूरी है वो महज 5 किलोमीटर है। केजीएफ में एक बड़ा सोने का खदान होने के कारण इसमें हमेशा घने अंधेरा रहता है। यहाँ पे रॉबर्ट सोपेट नाम की एक बस्ती भी है जहाँ पे भारत गोल्ड माइनर्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के एम्प्लॉइज के परिवार रहते हैं। केजीएफ के खनन के दौरान वहाँ पे जो धूल के कण मनुष्य के फेफड़ों की कई सारी बीमारी होती थी, क्योंकि उस धूल में सिलिकोसिस होता था और ये सिलिकोसिस सबसे पहले ये बीमारी केजीएफ के खनन में ही पाई गई थी। खनन से निकलने वाली धूल का परीक्षण बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया। दोस्तों, अब हम बात कर ले हैं केजीएफ मूवी बनाने का कारण। केजीएफ से इंस्पायर होकर कन्नड़ा मूवी डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 1 और अब केजीएफ चैप्टर 2 की मूवीज को सीरीज बनाई है। केजीएफ मूवी ने पूरी दुनिया में लोगों के दिल पर राज किया और हर किसी को ये मूवी बहुत पसंद आई। और दोस्तों, अब हर किसी को केजीएफ चैप्टर 2 की बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और दोस्तों, 2001 के बाद से 13,000 एकड़ में फैला ये खदान सुनसान है और 2016 में नीलामी की घोषणा पीएम मोदी सरकार ने की। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अभी भी यहाँ बहुत सारा सोना दफन है। आपको क्या लगता है, क्या सच में यहाँ आज भी सोना दबा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।